एक श्लोक आता है, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्ताश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्योक्तो उपासते। कृष्ण कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। सतत का मतलब होता है कि हमेशा, कंटिन्यूस। देवर्षि नारद ध्रुव महाराज के पास गए। ध्रुव महाराज जंगल में थे तो देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने पूछा मैं क्या करूं, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो देवर्षि नारद ने कहा तुम ये मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मगर ध्यान रखे कि ये टूटे ना, चलता रहे। ध्रुव महाराज के माइंड में वो दिमाग घुस गया, सतत होता रहे। ध्रुव महाराज अपना नाम जप करते थे तो मगर खाना खाने में तो टूटेगा, तो खाना खाना छोड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ तो खाना पड़ेगा, पत्ती खाने लगे। फिर पत्ती खाने में भी टूट रहा था, वो भी खाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने देखा सांस लेने में टूट रहा है, तो सांस लेना भी बंद कर दिया, और 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही हम ऐसा सोच भी सकते हैं ऐसा करने की, ना ही हम कभी सोचेंगे ऐसा करने की। बट आइडिया ये है कि भगवान का नाम सततम हमेशा कैसे चलेगा हमारे अंदर। सततम भगवान का ऑर्डर है, सततम कीर्तन तो माम, सदैव मेरा कीर्तन करो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम करेंगे कैसे, क्योंकि 1000 काम भी हैं घर के, दुनिया के काम भी, मतलब जो फुल टाइम डिवोटी हैं वो भी नहीं कर सकते। हम लोग भी 24 घंटा का कर सकते हैं, 1000 चीज़ें हैं करने को, तो कैसे होगा। तो कुछ कमेंटेटर्स इस पे लिख रहे हैं कि क्या भगवान ने गलत बोला। अब भगवान बहुत सोच समझ के बोलते हैं। अगर भगवान ने बोला सतत हमेशा कंटिन्यूस, तो इसका मतलब कंटिन्यूस का ही मतलब है। ऐसा नहीं है कि वरना भगवान बोल सकते थे 2 घंटे सुबह ले लो, 2 घंटे शाम को ले लो, क्लियर बोल सकते थे, मतलब कोई कन्फ्यूजन क्या रखनी है। और भगवान ने ऐसा नहीं बोला। तो क्या करें फिर। अगर हम सतत नहीं करते तो भगवान के ऑर्डर टूटेंगे, और अगर हम सतत करने की सोचें तो कर नहीं पाएंगे। तो भगवान की बात कट गई, तो क्या करें। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर और कमेंटेटर्स लिख रहे हैं सततम कीर्तन तमाम, हमेशा कीर्तन करना। कैसे होगा वो, उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हरे कृष्णा बोलते रहो, उसका मतलब ये नहीं है। कीर्तन मतलब होता है, फिर आपको कीर्तन समझना पड़ेगा क्या है, तब समझ आएगा कि भगवान सतत कैसे बोल रहे हैं। कीर्तन मतलब सिर्फ ये वाला नहीं है जो हम कर रहे थे अभी, जप नहीं है कीर्तन, भजन। कीर्तन होता है कीर्ति, कीर्ति से आता है कीर्तन। भगवान की कीर्ति और यश जो इस संसार में फैलाता है उसको कीर्तन कहते हैं। सो अभी मैं कीर्तन ही कर रहा हूँ, आपको लग रहा है प्रवचन दे रहा हूँ, मगर है कीर्तन। जो रोड पे कर रहे थे वो भी कीर्तन था। आप सुबह उठ के भगवान की पूजा करो, आरती करो, वो भी कीर्तन है। क्योंकि इस पूजा करने से, आरती करने से आप करोगे, फिर आपको देख के एक और करेगा, एक और करेगा, भगवान का यश ही तो फैल रहा है। या आप करोगे, आपके बच्चे सीखेंगे तो आगे वो भी करेंगे। तो ये पूरी लाइफ को हमें कीर्तन बनाना पड़ेगा, तब भगवान का ऑर्डर पूरा होगा। सो कैसे बनाएंगे हम, हर चीज़ अब भगवान के लिए करेंगे तो वो कीर्तन हो गया। आज जो किचन में बनाओ उसको ऑफ़र करो, भगवान को भोग लगाओ, ऐसे मत खाओ। तो जब भगवान को भोग लगाओगे वो भी कीर्तन हो गया। क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो सारे देवी देवता खुश होते हैं। क्या है? तो सारे देवी देवता बहुत खुश होते हैं, सारे देवी देवता गुणगान गाते हैं भगवान के। चलो आपकी वजह से, क्योंकि आपने भोग लगाया भगवान को, कि चलो एक जीवात्मा इस संसार में भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा है।
तो ये न्यूज़ फैलेगी ना सारे ब्रह्मांड में, भगवान का यश फैलेगा। सो इसलिए हर क्रिया के सेंटर में कृष्णा है तो वो कीर्तन बन जाता है। तो इसलिए अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, तब भगवान का ऑर्डर फॉलो होगा। सततम कीर्तन तो माम, अदरवाइज नहीं हो सकता। सुबह उठ के हम जल्दी उठ के आरती करें, भगवान के लिए बनाए खाना तो बनाओगे, खाना बनाए बिना कैसे चलेगा। जब भी कोई घर खरीदता है तो सबसे पहले 2 ही चीज़ें देखता है वो, जैसे औरत होती है ना, जब देखने आती है 2 ही चीज़ें देखती है, एक किचन और दूसरा है मंदिर कोई नहीं देखता आजकल, बेडरूम, बाथरूम, किचन और बाथरूम। अगर वो ठीक है, खुला डुला है तो ठीक है भैया, घर ठीक है, अदरवाइज घर बेकार है। तो इतना बड़ा घर है, मान लीजिए आपने ख़रीदा होगा, तो पहले फीमेल अपनी किचन देखेगी, उसको कोई मतलब नहीं है इससे, मेरी किचन भैया ठीक होनी चाहिए। तो कुकिंग तो करोगे तो किचन आपकी सेंटर है ना, घर की किचन गया तो आप गए। तो अब किचन जब आपके लिए मेन है तो मेन चीज़ किसके लिए होनी चाहिए? कृष्ण के लिए। तो क्या होगा, आप जब भी कुकिंग करोगे कृष्ण भगवान का स्मरण होगा, वो कीर्तन हो गया। कुकिंग तो करोगे मगर आपने उसको भगवान से जोड़ दिया। इसलिए किचन में क्या होता है, साउथ में जाएंगे ना, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणिकल फैमिलीज होती हैं, जो भक्त होते हैं, वो किचन भगवान की बना देते हैं। तो पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारी दादी, मेरी दादी परदादी किचन में बिना नहाए नहीं जाती थी, होता था पहले, देखा है आपने? किचन की साड़ी अलग होती थी, नहा के जाते थे, किसी को अंदर भी आने नहीं देते थे। तो अगर पहले तो लकड़ी होती थी, तो कहते तो है, हाँ जलावा, तो बहू से कहते थे तू बस वहाँ रख दे, मैं ले लूँगी, अंदर नहीं आना तो नहा के आना। तो ऐसा क्यों करते थे वो लोग इसलिए करते थे क्योंकि उनको लगता था कि भगवान की किचन है। ऐसे मंदिर में नहा के जाते हैं, ऐसे भगवान की किचन में जब कुकिंग होगी तो भगवान के लिए बनाएंगे तो शुद्ध होके जाएंगे। तो उससे अपने आप जब कुकिंग करते थे वो, तो भगवान का स्मरण आता था। कितना अच्छा है। तो आप किचन में कितना, जो फीमेल है किचन में कितना टाइम बिताती है? सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, बीच में 1-2 घंटा और नहीं, चाय वाय, तो 6 घंटे तो आपकी किचन में गए। 5-6 घंटे तो किचन में ही जाते हैं, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, कभी कुछ कभी गैस। तो 6 घंटे आप भगवान का स्मरण कर सकते हो अगर आपने किचन भगवान को अर्पित कर दी। तो कैसे करोगे? किचन में हम लोग इसलिए चप्पल लेके नहीं जाते। किचन में हम लोग जब भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं हम शुद्ध होके जाएं, हाथ पांव धो के जाएं, ऐसे ना चले जाएं इधर उधर चप्पल पहन के बस चले गए। जो साउथ में जो लोग होते हैं, जो ब्राह्मणिकल लोग होते हैं, और फिर उसके बाद झूठे बर्तन नहीं लेके जाते किचन में, भगवान के झूठे बर्तन बाहर रखते हैं, अभी भगवान की किचन है। तो उससे फिर भगवान का स्मरण होता रहता है। कुकिंग करते वक्त भी स्मरण होता रहेगा आपको, कितना अच्छा है। सो ये भी कीर्तन हो गया। और अगर आपको 24 घंटे ही कीर्तन करना है तो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि क्या है वो, कि मेरा घर ही मंदिर है। वो तो हाँ, गृह ते गोलोक है। अगर आप ऐसे रहोगे कि ये घर आपका नहीं भगवान का है, तो वो तो 24 घंटे आप कीर्तन कर रहे हो बस। तो हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर तो चलो भगवान का ही है, मगर ये घर भी वैसे तो असली में तो आपका है ही नहीं, वो तो हम सोच रहे हैं हमारा है, वो एक बात अलग है। चलो एटलीस्ट मतलब लीगल पेपर पे तो अपना ही करना पड़ेगा, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो लीगलिटी है, बट अल्टीमेटली हमारा नहीं है ये सब भगवान का है। तो अब दिवाली के दिन वाइट वॉश तो कराते हो नहीं कराते हो? कराते हैं ना सब वाइट वॉश।
तो नॉर्मल आदमी, चलो हमारे घर को हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, तो हमारे घर को हम वाइट वॉश कराएंगे, नया बनाएंगे। मगर जो डिवोटी है वो सोचता है चलो भगवान के घर को हम अच्छे से रखेंगे, जैसे मंदिर की हम केयर करते हैं ऐसे ऐसे घर की करेंगे। तो इसलिए सदैव कीर्तन करने की एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप सब कुछ भगवान को समर्पण करो, और भगवान जहाँ तक हो सके भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। तो शरीर भी भगवान का है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। इस तरह से सततम कीर्तन तो माम, सदैव आप कीर्तन कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, वरना हमारा ये भगवान का ऑर्डर कट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अगर हम शुरू तो हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा माला शुरू करते हैं, 1-2 माला जैसे करते हैं, हम शुरू में पूजा करते हैं, बस धीरे 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 हम सब कुछ भगवान से जोड़ते चले जाते हैं। सततम कीर्तन तो नाम तंता दृढ़ करता। भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ होकर मेरा कीर्तन करो। अब ये करने के लिए थोड़ा सा ना डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि चक्कर ये है कि आप भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे कि भगवान का घर है, भगवान का शरीर है, भगवान की किचन है, वो भूल जाते हैं हम। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, तंता से दृढ़ता, थोड़ा प्रयास चाहिए इसके लिए। हमेशा अपने आप को याद दिलाना, ओके यस ये सब भगवान का। एक्चुअली आपका घर नहीं, पूरा संसार भगवान का है। वासुदेवे कुटुंबिकम वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान का ही है। ये मगर हम भूल जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा मन अपने में चला जाता है, बार बार मैं अपने में चला जाएगा, मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। सबसे मुश्किल इस संसार में क्या चीज़ है? सबसे मुश्किल इस संसार में 2 ही चीज़ है, भगवान का स्मरण करना और अपने आप को भूलना। ये कोई नहीं कर सकता, दोनों ही नहीं कर सकते कोई। जब तक अपने आप को भूलोगे नहीं, तब तक भगवान का स्मरण होगा नहीं। जब तक भगवान का स्मरण नहीं होगा, तब तक अपने आप को भूलोगे नहीं। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सततम कीर्तन तमाम व्रत लेना होता है लाइफ में, कि मैं सब कुछ कृष्ण के लिए करूँगा या करूँगी। कृष्ण भगवान है, उनको अपना जीवन, अपना घर, सब कुछ हम समर्पण कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं चलेगी। नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी, सब यहाँ पर है, नॉर्मल लाइफ तो चलेगी। बाहर देखने वाला आदमी पता नहीं लगा पाएगा क्या हो रहा है, मगर आपको यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा अंदर माइंड में। आपके घर में भगवान आपके सेंटर ऑफ कैसे कहेंगे, हाँ, हेड ऑफ द फैमिली बन जाएंगे। कृष्णा बन, जैसे घर में दादा परदादा नहीं होते थे, तो आपके घर में सबसे एल्डर कौन है? ये आपके क्या है, दादाजी क्या है? पापा, आपके पापा हो गए ना, तो आपके बेटे के, हाँ ठीक है। तो सबसे एल्डर हैं, तो सुबह उठ के क्या करते हैं सबसे पहले? काम करते हैं। अरे नहीं, ये लोग क्या करते हैं, आप नहीं? ये क्या करते हैं? नहीं, सुबह उठते आप पहले प्रणाम, जब देखते प्रणाम तो करते ही होगे, वो भी नहीं करते? ले, पापा को प्रणाम क्यों नहीं करते? सब जगह यार पंजाब का कल्चर ही बेकार है। यूपी में सबसे पहले सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूते हैं, होता है नहीं होता है? पाए लागू भी तो कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं? तो आप लोग कहते नहीं पैरी पाना सुबह उठ के? बाहर के लोगों को कहते होगे, घर के लोग तो कभी-कभी मिलता है, बोलते हैं कभी-कभी। मगर आप यूपी बिहार जाओ, रोज सुबह उठ के पाई लागू। एमपी चले जाओ, पाई लागू सबसे पहले सुबह उठ के वो पापा मम्मी के पास जाएगा, पाई लागू। कल्चर ही है वहाँ से, डिफरेंट कल्चर, बहुत अच्छा कल्चर है वो। और सुबह फिर जो फादर मदर है वो आशीर्वाद देंगे, जीते रहो। अच्छा, ब्लेसिंग्स लेना बड़ों की बहुत बड़ी बात होती है।
जैसे मेरे जो दादाजी थे, जो दादी थी, जब भी मैं दादाजी बाहर जाते थे तो कहते थे कि तू एक बार अपनी शक्ल दिखा दिया कर, क्योंकि बहुत पायस लेडी थी, भक्त थी, तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा। मतलब वो अपनी वाइफ नहीं समझते थे, एक भक्त समझते थे, ऐसे रहते थे साथ में। बोलो पहले के लोग अलग होते थे ना। सो ऐसे ही होता है, मतलब बड़ों के पैर छुए जाते हैं, कल्चर तो यही है। तो आप हेड ऑफ द फैमिली कृष्ण को बना लो, तो सबसे पहले उठ के आप भगवान के पास आओ, भगवान को बोलो पाई लागू, नहीं भगवान को मतलब पैरी पौना, भगवान को बोल सकते हो, मतलब वो पैरी पौना नहीं बोलते, बट तरीका ये है कि भगवान की आरती करें। सबसे पहले नहा के आपको भगवान की पूजा करनी है, सारे फैमिली मेम्बर्स को, एक को नहीं कि हाँ तू कर ले हो जाएगा, हमारा हो गया तू ही कर लियो। ऐसे ही होता है, हस्बैंड कहते हैं, हम पूछते हैं ना घर में आते हैं, भाई कौन कौन पूजा करता है, हाँ ये कर लेती है, तो आप क्या करते हो, सोते रहते हैं। तो उसकी पूजा आपको ट्रांसफ़र थोड़ा ना होगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या वो दवाई खाएगी क्या और आप ठीक हो जाओगे? क्या बकवास नॉनसेंस है ये तो। ये तो आप अपने घर को मंदिर बना सकते हो बहुत आसानी से, आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर ही बना लो। आप एक ऑल्टर बनाओ अच्छा सा। क्या हो गया? कुर्सी तो आप एक मंदिर, आप लोगों का मंदिर कहाँ है आपको? ऊपर कहाँ है? ऊपर यहाँ। अरे एक मिनट यार मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ क्यों है, वहाँ हाँ नहीं, अब मैं बताता हूँ। आपका मंदिर यहाँ होना चाहिए, ये ड्राइंग रूम है ना आपका मेन? चलो अच्छा वो है, तो ठीक है। आप साइड पे उधर जुत्ती पे चप्पल कर रही जाती है उधर पूरा रूम ही है, मतलब हम सब वहीं पे जाते हैं, सब जाते हैं, सब नहा के सब पहले वहीं जाते हैं। चलो अच्छा है फिर तो। अगर अलग से रूम डेडिकेटेड है क्या? अलग है बिल्कुल, अलग है बिल्कुल, कोई छोटा है बड़ा है? नहीं, बड़ा है, अच्छा है, अच्छा है, छोटा और बड़ा कह सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। अगर अलग का रूम है तो बहुत अच्छा है। हम सारे बैठ के दिवाली पूजा वो भी सब वहीं पे बैठ के अंदर कोई चप्पल नहीं जाती, कुछ नहीं जाता, वो तो है ही। सुबह पहले सब नहाते हैं फिर मंदिर जाते हैं, ठीक है वहाँ जाओ, ठीक है। अब आप एक स्टेप आगे भी कर सकते हो, यहाँ बना लो, क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी आओगे हाँ आते जाते वहाँ के दर्शन होते रहेंगे। क्योंकि वहाँ तो चलो ये तो अच्छा है आपने करा है अलग से, स्टेप 1 तो हो गया, मगर अब कब जब जाओगे तब याद आएगा, वैसे घूमते रहोगे। इसलिए जनरली क्या होता है, सारे साउथ इंडिया में आप जाओगे, ब्राह्मणों के घर लॉबी में ड्राइंग रूम, जो मेन रूम होता है वहीं पे बना देते हैं वो। तो जब भी आते हैं एक बार तो प्रणाम करते हो, करोगे ही, जब भी आओगे ऐसे करोगे तो भगवान का, बेसिकली भगवान का स्मरण होना चाहिए 24 घंटे, तो वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे मंदिर बनाकर। समझ रहे हो? वो पर्पस वहाँ पे बना के डिफीट हो रहा है, फेल हो रहा है पर्पस, क्योंकि जब जा रहे हो तब याद है, जब नहीं हो तो नहीं याद है। तो इस तरह से आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो। बहुत अच्छा, आप बड़ा सा मंदिर बना सकते हो यहाँ पर। पता नहीं ये क्या है, मुझे भगवान जान है ये। हाय हाय, यहाँ क्या कर रहा है बाथरूम? तो वो चलो होने दो, कोई नहीं, ये तो ओपन है, हाँ तो यहाँ बना दो, कोई नहीं यहाँ बना दो। बाथरूम साथ में, बाथरूम फर्क नहीं पड़ता है, पता है क्यों? क्योंकि जिस घर में बाथरूम है पूरा ही घर बाथरूम है। पहले ज़माने में बाथरूम घर में नहीं होता था, पता है ना आपको, अब देखा है ना। तो अब मॉडर्न ज़माने में तो कुछ कर नहीं सकते, अलग तो कर नहीं सकते आप, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ बना दो, या इस यहाँ पे बना दो ऐसे बड़ा सा मंदिर। तो थोड़ा बड़ा बनाना, कि उससे बड़े बनाने से ना एक मन लगता है, भगवान की सुंदर सी विग्रह हो,
फ़ोटो बड़ी सी, तो आपका मन करेगा करने का। बेसिकली आइडिया मन करना चाहिए, स्मरण आना चाहिए। तो आप रोज़ सुबह आओगे, सब आए, जो भी गेस्ट आएगा वो सबसे पहले, कोई लेबर भी आएगा, भैया कुछ तो करेगा, तो उसकी जो पूजा करेगा उसका 50% आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसको प्रेरित कर दिया ना भगवान का करने को। इसलिए सारे घरों में, ब्राह्मणिकल फैमिलीज में यही मेन सेंटर में होता है मंदिर। पहले ज़माने में तो सेंटर भी नहीं, पहले तो जैसे लोगों घर ना बड़ा होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, तो ऐसे ऐसे रूम होते थे, बीच में मंदिर होता था। कभी आप साउथ में जाओ ना, मतलब ऐसे ऐसे इधर उधर छोटे घर होते थे, जॉइंट, चाचा ताऊ मामा पापा फूफी फीफा जो भी है सब रहते थे, बीच में मंदिर होता था उनके, तो सब आके अपना करते थे। अब मॉडर्न ज़माने में तो कुछ नहीं कर सकते, मगर भगवान ने आपको बड़ा घर दिया है, लोगों के पास एक कमरा ही होता है, ऐसा भी होता है। बॉम्बे जाओ, बॉम्बे में एक फैमिली के पास एक कमरा, उसी में साइड में गैस होगी, एक छोटा बाथरूम होगा, वहीं बेड होगा, वहीं जीवन बिताते। देखा है ना मूवीज़ में, देखा है ऐसे एक कमरे में रहते हैं लोग। वो क्या करेगा बेचारा, आपके पास घर है बड़ा। इतना बड़ा घर, तो मंदिर भी अच्छा होना चाहिए, विशाल। तो इसको कहते हैं व्रता है, इसको कहते हैं। तब आपको लगेगा यस ये घर भगवान का है, मेरा नहीं है। ये तरीके हैं, इस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं। ऐसे आपने पिक्चर लगाई है, बहुत अच्छा है, तो कृष्ण की पिक्चर होनी चाहिए। मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रही, वो क्या है भगवान में, वो किसकी पिक्चर है? वो ऐसे ही क्यों है? किसने बनाई मुझे नहीं पता। आपके बच्चों ने? चलो बच्चों ने बनाई, वो तो ठीक है। तो घर में भगवान की फ़ोटोज़ हों हर जगह, किचन में भी, उधर, तो जब भी जाओगे आप भगवान ही दिखाई देंगे। बस आपको भक्ति अपने आप होगी। मैं ये तरीका बता रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही भक्ति होती रहेगी। यहाँ मंदिर है, प्रणाम करोगे, वहाँ जाओगे फ़ोटो लगी है, वहाँ पे स्मरण होएगा, यहाँ स्मरण होगा। आप बेड पे लेटे हो, वहाँ सामने फ़ोटो लगा दो, लेटे लेटे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कह देते हैं कि बेडरूम में भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। अरे तो बेडरूम में भगवान की फ़ोटो मत लगाओ, भगवान तो यहीं है। तो बेडरूम में हम भी तो जा रहे हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे? वो सब गलत है, वो गलत है। वो बेडरूम में भगवान तो सब जगह है ही ना, उसका क्या करोगे? हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे इसलिए हम लगा रहे हैं वहाँ, वरना तो है ही वहाँ पे हर जगह। वो सब गलत है, बोल रहे हैं लोग। बाथरूम में लगानी चाहिए फ़ोटो या नहीं? बाथरूम में लगानी चाहिए फ़ोटो भगवान की, हाँ या ना? नहीं, पक्का? ठीक है। वैसे इंडिया में क्या करते हैं लोग, मैं बताऊं? क्या कर रही हैं? मैं कह रहा हूँ इंडिया में क्या करते हैं लोग, जो नाली के पास लगा देते हैं भगवान की फ़ोटो। देखा है आपने? अपने घर के सामने कि लोग पेशाब ना करें। देखा है आपने? देखा है? वहाँ पे टाइल्स पे भगवान बने होते हैं। अरे दिल्ली, यार दिल्ली में हमारे घर में लगाया अपने फादर ने। सब ट्रेंड ही है कि हमारे वहाँ पे नहीं करते। यहाँ नहीं करते हो, करते हैं सब कर देते हैं। सो वैसे बाथरूम में नहीं लगा सकते आप भगवान की फ़ोटो, ये एटिकेट्स है। मगर भगवान तो वहाँ पे भी हैं, भगवान हर जगह है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहे इसलिए हमें लगानी पड़ रही है। तो बेडरूम में लगा लो, आप कहीं भी लगा लो। और बेडरूम में आप लगाओ, कहाँ लगाओगे? यहाँ पे लगाओगे, वहाँ लगाओगे। सर की तरफ मत लगाना, पैर की तरफ लगाना है। कहोगे हाँ हमारे पैर भगवान की तरफ होंगे। पैर तो अगर यहाँ लगाओगे तो कभी दिखाई नहीं देंगे, ऐसे लटोगे कैसे? कभी नहीं, सामने होगा तो दिखाई देंगे। अब आप कहोगे पैर जा रहे हैं भगवान की तरफ, भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी तरफ पैर जा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं यार इस सर पे लगा के स्मरण नहीं कर रहा,
इससे अच्छा पैर पे लगा के मेरा स्मरण कर ले। स्मरण मेन है, स्मरणम। तो स्मरण होता रहेगा तो अपने आप भक्ति चलती रहेगी। बस बेड पे बैठ के स्मरण करना चाहिए। बैठ वो तो टॉयलेट में भी करना चाहिए। पंजाब में मना करते हैं कि बेड पे बैठ के भगवान। पंजाब में तो सब उल्टा है। पंजाब मतलब जो भी पंजाब से आ रहा है कभी मत मानना। यहाँ पता नहीं क्या क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ है। ये ऐसे रीति रिवाज हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है। बैठ के ये जो पंडित लोग होते हैं ना, उन्होंने बना रखा होता है कि भी द्वादशी के दिन तुलसी मत तोड़ो, चबा के मत खाओ, दांत मत लगाओ, 1000 चीज़ें हैं। मगर चक्कर पता है क्या है, एक ठीक हो सकता है वो अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो। पूजा में होता है नहीं स्वच्छ जगह पे बैठ के करो। हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, अलग है ये चीज़। तो प्रेम तो आप बेड पे करो, कहीं भी करो, प्रेम तो प्रेम है ना। हमारा भाव अलग है। पूजा करने में हाँ ठीक है, नहा धो के आप करो, ये करो वो करो, मगर प्रेम में नहीं होता। हाँ मंदिर में तो नहाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर पूजा है, मगर बैठ के पूजा थोड़ी ना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं जो हमारे प्रिय हैं कृष्णा। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैठ के कर लो, नहाते हुए कर लो, कैसे भी कर लो, लेट के कर लो। एनीवे इट्स ऑल लाइक दैट। सो कई लोग कहते हैं जूते पहन के नहीं करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। देखा सुना है, जूते पहन के नाम मत लो, जूते उतारो। वही हम पूजा थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो प्रेम कर रहे हैं। सो ये इस तरह से अगर आप अपने लाइफ को बनाओगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो 24 घंटे स्मरण होगा, बहुत अच्छा है। तो तभी सततम कीर्तयन्तो माम यतञ्चाचा देवव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्तया। अपने अब भक्तों को बुलाओ, जैसे आपने बुलाया घर में, बहुत अच्छा है। अब भक्तों को बुलाने से क्या होगा, आपको 2 बातें सीखने को मिलेगी, ऐसे मैंने बताया है। अब आप सोच सकते हो कैसे चेंजेस करने हैं, वो आप यू कैन थिंक अबाउट दैट। सो या भक्तों को नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्योक्त उपासते, इस तरह करेंगे तो नित्य भगवान की उपासना हो सकती है। अदरवाइज़ भगवान की उपासना हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम 2 मिनट की पूजा करेंगे तो 2 मिनट की होगी वो, भगवान 2 मिनट ही आपका स्मरण करेंगे। या 2 मिनट कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो तो 1 घंटा करेंगे, मगर हमेशा इस तरह से स्मरण करते रहोगे तो हमेशा होगा। ये सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई हाई फाई चीज़ नहीं बता रहा, मैं आपको आपकी लाइफ चेंज करने को बता रहा हूँ। कुछ चेंजेस घर में करने पड़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है क्या? किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है किसी को? इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, बट नीड्स लिटिल चेंज। ओके, कुछ नहीं पूछना।